वेलकम बैक टू डू ई जोन हसन। आज की वीडियो वाइस बिजनेस ट्रेडिंग एड्रेस अपडेट के हवाले से है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था और दो आपको मेल्स भी दिखाई थी। यहाँ पे मुझे आ रहा था ट्रेडिंग एड्रेस का इशू। ठीक है, 22 अगस्त से पहले पहले हमने वो एड्रेस को अपडेट करना था और जो मैंने 23 को मलाइशिया का इसमें एड्रेस ऐड कर दिया था, जो कि ये इनके मुताबिक ये बोल रहे थे कि यूएसडी में आपने जो ट्रांजैक्शन की हैं, जो भी 2-3 ट्रांजैक्शन हुई हैं उसमें आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। यूएस के जो रिसीविंग अकाउंट्स होते हैं ये सारे रिसीविंग अकाउंट्स होते हैं और रिसीविंग अकाउंट्स आपका जीबीपी रहेगा और यूएसडी का डिटेल्स जो है हम सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको जैसे मेल भी दिखाई थी, प्रीवियस मेल। मैं यहाँ आ जाता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे अभी मुझे जो है प्रीवियस मेल भी दिखाता हूँ मैं आपको जो आई थी। अभी यहाँ पे मुझे एक मेल आई थी कल। ठीक है, कितने बजे आई पहले मेल दिखा दूँ मैं आपको। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेल आई है 5 बज के कुछ टाइम पे आई है। ठीक है, रात में किसी टाइम में आई है ये ईमेल वहाँ के। ठीक है ना, उसके बाद ये 8 बजे दोबारा, यानी कि 5 6 7 8 2 घंटे के बाद जो दूसरी मेल रिसीव हुई है। पहली मेल आपको दिखा दूँ जो 2 घंटे पहले रिसीव हुई है, जबकि मैं मलाइशिया का एड्रेस अपडेट कर चुका था। ठीक है, उसके बाद गुड न्यूज़ आ गई थी कि आपका अकाउंट वेरीफाइड, योर लोकल यूएसडी अकाउंट डिटेल्स नो लॉन्गर वर्क्स। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद ये मेल आई। ये देखिए, गुड न्यूज़, यू आर नाउ वेरीफाइड। ठीक है, ये सेकंड ईमेल है मेरे पास, यू आर नाउ वेरीफाइड, जबकि मैंने अभी तक अकाउंट उसके बाद से जब रजिस्टर्ड हो गया मेल आ गई थी गुड न्यूज़ ही। ये देखें, सबसे प्रीवियस मेल आपको मैं दिखाऊं, जिन्होंने नहीं देखी है वो इसको देख लें। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है। ये देखें, ये कब आई थी, ये देखें फ्राइडे 8/16 की ईमेल है। ठीक है, 16 को ही मैंने अपडेट, 16 से पहले पहले किया था अपडेट, तो उसी 16 को ही किया था, तो उसी दिन मुझे ये ईमेल रिसीव हो गई थी, गुड न्यूज़ यू आर वेरीफाइड। अब 16 के बाद देखिए फिर इन्होंने कोई मेल मुझे की यहाँ पे वॉइस वालों ने। ठीक है ना, पहले ये ईमेल की, उसके बाद यानी यूएसडी नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है ना, और उसके बाद ये वॉइस की फिर से इन्होंने कर दी गुड न्यूज़। ठीक है ना, आपका वेरीफाइड हो चुका। अब मैं यहाँ पे ये बता दूँ, मैंने मलाइशिया का एड्रेस दिया था। मलाइशिया का एड्रेस ऑथेंटिक था, फिज़िकल था, जहाँ पे कोई भी ट्रेड हो रहा था। ठीक है ना, वहाँ का मैंने ऑथेंटिक रियल पोस्टल कोड सब कुछ ऐड कर दिया मलाइशिया का इसके अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग एड्रेस पहले मैंने जो ट्रेडिंग एड्रेस दिया था वो एलटीडी जो रजिस्टर्ड करवाई थी उसी एलटीडी का मैंने ट्रेडिंग एड्रेस में एड्रेस दे दिया था। ठीक है ना, लेकिन पहले कुछ 6 मंथ पहले कोई ऐसा इशू मेरे पास नहीं आया। मैंने ट्रांजैक्शंस भी की, जैसे ही मैंने यूएसडी को जीबीपी पाउंड को कन्वर्ट करके यूएसडी को कन्वर्ट किया, यूएसडी से जो है मैंने पाइनियर से जैस कैश में लिया पाकिस्तान में उसको, तो उसके बाद ये इशू कुछ मंथ के बाद जो है आ गया मेरे पास। ठीक है, तो उन्होंने कहा यूएसडी सबके पास आ रहा होगा और सबके साथ हुआ है ये। ठीक है, सबके साथ हुआ है और लोगों ने कमेंट्स करके ये मैसेज किया है कि हमारे साथ भी ये हुआ है। तो उसमें जो है मैंने यही लोगों को रिकमेंड करो, किसी का भी आप एड्रेस दें, चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, किसी का भी एड्रेस दें। अगर नहीं है तो बाय भी कर सकते हैं एड्रेस, ट्रेडिंग एड्रेस, लेकिन किसी का दे दे तो अच्छा, चाहे वो घर का हो जहाँ पे वो ये एड्रेस तस्वुर कर रहा है। ये कोई वेरिफिकेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है, लेकिन इनकी जो वेरिफिकेशन सेकंड ईमेल पे जो हुई, देखे फिर से मुझे 2 ईमेल आई। इसका मतलब किसी तरीके से इन्होंने जो है गूगल के ज़रिए से मेरा एड्रेस वगैरह चेक किया कि वो ऑथेंटिक एड्रेस है या नहीं है, सिर्फ गूगल के थ्रू चेक किया था उन्होंने। ठीक है ना, उसके चेक किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ऑथेंटिक चेक किया होगा। वो उन्होंने क्या चेक करने का तरीका है जो दोबारा से मुझे ये 2 मेल्स इन्होंने करी, यही मकसद था बताने का, हालांकि ये वेरीफाई हो चुका था उसके बाद मेल की। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये लॉग आउट होने जा रहा था, यहाँ पे 5 पाउंड पड़े। अब मैं देखता हूँ कि रिसीविंग अकाउंट्स जो है इस वक्त यूएसडी का
है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मेरा ख्याल से बिल्कुल ओके होगा। देखिए यहाँ पे बटन जो है ग्रीन हुए हुए हैं और यूएसडी की डिटेल्स भी यहाँ पे आ रही हैं, मौजूद हैं यूएसडी की डिटेल्स। और यहाँ पे मैंने जो ट्रांजैक्शन की थी वो भी है, वरना ये डिसेबल हो जाता। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि जो हमें वॉइस बताता हो कि कोई ऐसा मलाइशियन एड्रेस ऐड कर दिया था। मैं आपको दिखा भी हूँ क्या मलाइशियन एड्रेस ऐड किया था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर बिज़नेस डिटेल में आप जाते हैं, यहीं से आपको ऐड करना होता है इसको, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस डिटेल्स में ये देखें, मैंने मलाइशिया का ये एड्रेस ऐड किया था, ये अथेंटिक और रियल था, ठीक है। ये जो है मलाइशिया में जो कोई भी कारोबार ऐसा हो रहा हो या किसी भी कंट्री में हो रहा हो, अगर आप यूएस LLC रजिस्टर्ड करवाते हैं यूएस के अंदर और आपका यही जो आपने LLC का ही एड्रेस उसमें दे दिया है, अगर बिज़नेस ट्रेडिंग एड्रेस में, अच्छा, हालांकि पहले ये इशू नहीं उठा था, ठीक है। मैंने LTD का ही एड्रेस सिंपल ट्रेडिंग एड्रेस में दे दिया था, जब बनाते वक्त दिया था तो उस वक्त भी एरर आ सकता था, लेकिन 6 मंथ तक ये ऐसे ही रहा। ये इनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, अपडेट्स होती रहती है कि ये क्या इन्होंने करना है। उसके बाद LLC में US का कोई भी हो, आप कहीं भी कंट्री का एड्रेस डाल सकते, चाहे वो होम हो, लेकिन रियल और अथेंटिक पोस्टल कोड एड्रेस जगह होनी चाहिए, भले वो किसी की भी हो, ठीक है ना। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है ताकि आपका भी अकाउंट जो है सस्पेंड होने से बच जाए, क्योंकि अकाउंट्स बार बार नहीं बनाए जाते, पुराने अकाउंट्स रहने चाहिए। अगर वो किसी वजह से आपका सस्पेंड हो जाता, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो बिज़नेस ट्रेडिंग एड्रेस होता है, वॉइस का जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस में यूज़ कर रहा है या दूसरे पर्पस से भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और पेपल का भी अकाउंट जो है, अभी मैंने पेपल से ट्रांजैक्शंस वॉइस टू पेपल किए, उस पर भी कोई ऐसा एरर नहीं आया, लेकिन उसमें मैंने एक जो प्रॉब्लम छोड़ी थी। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो जो है इससे फ़ायदा ले सके, क्योंकि इसलिए कि अगर बिज़नेस ट्रेडिंग अकाउंट आपने नहीं दिया वक्त पे तो USD या किसी की भी डिटेल सस्पेंड हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा था, मैं चाहता हूँ किसी भी कोई भी रिसीविंग अकाउंट है यहाँ वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती ये कर दी थी कि मैंने इसको जो है GBP, ज़ाहिर सी बात है UK के LTD पर खुला हुआ है और मैंने यहाँ से कन्वर्जन की इसको US में नहीं करता तो मुझे ये इशू शायद ना आता, लेकिन ये इशू फिर भी आता, ठीक है। क्योंकि इसलिए आया ये इशू, ये सब के पास आया है, क्योंकि जो USD की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके पास ये इशू आया है, ठीक है। मैं इसको अगर GBP टू GBP करता तो शायद ये इशू मुझे फेस ना करना पड़ता, लेकिन अगर ये सबको गया है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करें, जिसके पास ये मैसेज आया है वो मुझे बताएं, ताकि ये जो है इससे रिलेटेड हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि सबके पास ही आया। तकरीबन एक ने तो कमेंट्स, कईयों ने कमेंट्स किया है कि ये US की LLC खोली हुई, यानी उनके पास भी ये एरर लाजमी आया है, उन्होंने ये मुझे शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।